हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के परसेंटाइल स्कोर के बारे में। हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको इतना बताने वाले हैं कि कितना कट ऑफ जा सकता है परसेंटाइल स्कोर के टर्म में। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें, आपका यूपी ट्रिपल एस सी का जो रिजल्ट है, पीईटी का जो रिजल्ट आया है, उसमें आपका कहीं पर भी ये लिखा होगा आपको नहीं दिखेगा कि आप क्वालिफाई हैं कि डिसक्वालीफाई हैं। ये आपको कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं आएगा। आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है दोस्तों, और उसे ही आप कट ऑफ मानकर चलिए, और वो है दोस्तों आपका परसेंटाइल स्कोर। यही है दोस्तों जो निर्धारित करेगा कि आप यूपी लेखपाल का फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों डिटेल में जानते हैं परसेंटाइल स्कोर कितना आपका जा सकता है यूपी लेखपाल के लिए। साथ में यहाँ पर आपको बताएं परसेंटाइल स्कोर क्या है, कैसे यह काम करता है। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उस वीडियो को आप अच्छे से देख लें, वहाँ पर आपको परसेंटाइल स्कोर के बारे में अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा अगर अभी तक आपने रिजल्ट नहीं देखा है, कैसे देखना है, वो उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम सिर्फ और सिर्फ बात करने जा रहे हैं कि आपका मिनिमम परसेंटाइल स्कोर कितना आपको चाहिए पड़ेगा यूपी लेखपाल के लिए। तो यहाँ पर आपको बताएं दोस्तों, पहले तो ये जान लीजिए, यहाँ पर 3 प्रकार के आपके मार्क्स रहते हैं। एक वो मार्क्स रहते हैं दोस्तों जिनको एब्सोल्यूट स्कोर कहा जाता है, जो जब आपने एग्जाम दिया है तब आपके कितने नंबर आए वो हैं। इसके बाद दोस्तों नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके कितने नंबर हुए हैं दोस्तों, तो वो हैं। और उसके बाद दोस्तों आपके यहाँ पर परसेंटाइल स्कोर है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर 62.50 हो गए थे, जिस कारण इनका परसेंटाइल 86.03 हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों परसेंटाइल का मतलब क्या होता है, ये समझ लीजिए। तो दोस्तों जितना ज़्यादा आपका परसेंटाइल होगा उतना ज़्यादा आपका चांस है कि आप यूपी लेखपाल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर परसेंटाइल को सिंपल टर्म में समझते हैं कि 100 कैंडिडेट ने मान लीजिए एक एग्ज़ाम दिया, और उसमें से आप भी एक कैंडिडेट थे, आपका परसेंटाइल आया 90%। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही होगा कि आपके ऊपर सिर्फ और सिर्फ बाकी बचे हुए 10% कैंडिडेट ही हैं जिन्होंने आपसे ज़्यादा स्कोर किया है। तो ये इसका सिंपल मतलब होता है। आपका 90% आया है, टोटल आपको पता है 100% होते हैं, 100 में से आप 90 घटा देंगे तो यहाँ पर 10% कैंडिडेट ही ऐसे होंगे जिन्होंने आपसे ज़्यादा स्कोर किया है। या आप ये कह सकते हैं कि 90% कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने आपसे कम स्कोर किया है, इसका ये मतलब होता है। आप दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें, मान लीजिए 100 कैंडिडेट ने भाग लिया और 90% आपका आया, तो आपको पता है आप टॉप के 10% कैंडिडेट में हैं। तो आपके यहाँ से आपको अपनी रैंक पता चल जाएगी। आप इसका 10% निकालेंगे तो यहाँ पर आपका कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो ये इसका मतलब ये है कि आपकी रैंक 100 बच्चों में आपकी रैंक 10 है, मतलब आप टॉप के 10% के टॉप के 10 लड़कों में शामिल हैं या टॉप 10 में शामिल हैं। जैसे होता है ना कि रैंक आपकी क्या क्या रहती है, तो इस प्रकार 1 2 3 4 इसी प्रकार आप 10वीं रैंक पर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको 10वीं रैंक मिली है। इस मतलब मैंने जो ये एग्जाम्पल बताया है इसके अनुसार। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें यूपी लेखपाल में भी आपका इसी प्रकार ही वो कैंडिडेट को बुलाएंगे। वो मान लीजिए यूपी लेखपाल में उन्होंने 10,000 वैकेंसी निकाली, तो 10,000 वैकेंसी में 15 गुने आप कर दीजिए, वो 1.5 लाख कैंडिडेट को बुलाने वाले हैं। किसके लिए, अगर वो 10,000 वैकेंसी निकालते हैं तो 1.5 लाख कैंडिडेट को वो एग्ज़ाम देने के लिए बुलाएंगे। अब दोस्तों 1.5 लाख कैंडिडेट को वो एग्ज़ाम देने के लिए बुलाएंगे, तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि आपका यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का एग्ज़ाम 18 लाख कैंडिडेट ने दिया था। अब 18 लाख कैंडिडेट ने यह एग्ज़ाम दिया था, उसमें से आप देख सकते हैं अगर आपका परसेंटाइल 90 परसेंटाइल है तो इसका मतलब ये है कि आप टॉप के 10% कैंडिडेट में शामिल हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर परसेंटाइल से आपको अपना स्कोर, आपको अपनी रैंक निकालनी है, तो यहाँ पर आप 18 लाख करेंगे, या तो आप यहाँ पर डायरेक्ट 10% कर देंगे, या फिर यहाँ पर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपका जितना भी परसेंटाइल है उसको आप 100 में से घटा दीजिए। जितना भी आपका परसेंटाइल है, मान लीजिए 90 परसेंटाइल है, उसमें उसको आप 100 में से घटा दीजिए और यहाँ पर बटे में 100 का भाग दे दीजिए। यहाँ पर जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 10/100। तो 18 लाख इंटू 10/100 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 18 लाख इंटू 10/100 का मतलब हो जाएगा कि ये टॉप के 1,80,000 कैंडिडेट में शामिल हैं। मतलब इनकी रैंक आपको पता चल गई कि ये 1,80,000 में ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी रैंक 1,80,000 है 18 लाख बच्चों में। तो इनके नीचे कितने कैंडिडेट होंगे, तो इनके नीचे आप यहाँ पर सिंपल निकाल सकते हैं कि 16,20,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो इनके नीचे हैं। मतलब 16,20,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जो इनके नीचे हैं। तो जितना
जितना अच्छा आपका परसेंटाइल होगा उतना ही अच्छे आपकी जो रैंक है दोस्तों वह आपकी होगी। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका 95 परसेंटाइल होता तो 95 आप 100 में से माइनस करते तो यहाँ पर 5% बचता, तो 18 लाख का 5% निकाल दे तो आपका 90,000 टॉप के आप 90,000 बच्चों में शामिल होते। इस प्रकार ये आपका होता है, या टॉप के 90,000 या आपकी जो रैंक है वह आपकी 90,000 होती, टॉप 90,000 में आप शामिल होते। इसका मतलब ये होता है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर ये कैंडिडेट आप देख सकते हैं, इनका भी आप सिंपल परसेंटाइल निकाल सकते हैं। यहाँ पर इस परसेंटाइल से इनका रैंक निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर 18 लाख कैंडिडेट के समथिंग कैंडिडेट 18 लाख के कैंडिडेट ने भाग दिया। अब दोस्तों आपको 100 में से इनकी परसेंटाइल माइनस कर देना है, इनका 86 परसेंटाइल माइनस कर दीजिए और 100 का भाग दे दीजिए। तो यहाँ पर आपका 14/100 यानी 14% आपका आ गया है। तो इसको 18 लाख का 14% आप निकालेंगे तो कितना होता है, तो 18 लाख का 14% आपका कितना होता है, तो ये आपका होगा 2,52,000। 2,52,000 कैंडिडेट, ये इनकी अगर रैंक की बात की जाए तो यह टॉप के 2,52,000वें कैंडिडेट हैं। या इनकी रैंक की अगर बात की जाए तो यह 2,52,000 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट हैं। या इनकी रैंक की बात की जाए तो यह अगर यह टॉप 2,52,000 कैंडिडेट में से एक हैं। तो ये आप ये यहाँ पर कह सकते हैं। मतलब इनके पीछे मतलब इनसे कम स्कोर करने वाले जो कैंडिडेट हैं वह कितने हैं, तो इनसे कम स्कोर करने वाले कैंडिडेट हैं 15,48,000। इसका ये मतलब है। तो दोस्तों जितनी अच्छी आपका परसेंटाइल होगा उतना ही ज़्यादा आपका चांस होगा। अब दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था, अगर आपकी यूपी लेखपाल की वैकेंसी 10,000 निकलती हैं तो 10,000 अगर आपकी वैकेंसी निकलती हैं तो चांस है आपके कि आपका यहाँ पर 10,000 अगर वैकेंसी निकलती हैं तो वो टॉप के 1,50,000 कैंडिडेट को बुलाएंगे। ये आपको पता है। अब 1,50,000 कैंडिडेट को बुलाएंगे। इनकी रैंक कितनी आ रही है, 2,52,000। तो इनको नहीं बुलाएंगे। ये तो यहाँ से एक बात साबित हो गई कि वो तो टॉप के ही बुलाएंगे ना 1.5 लाख कैंडिडेट को। वो 2,52,000 रैंक वाले कैंडिडेट को क्यों बुलाएंगे। तो एक तो बात यहाँ। अब दोस्तों यह बताया जा रहा है कि 4 लाख कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका परसेंटाइल 80 परसेंटाइल से ऊपर है। जी हाँ दोस्तों, 4 लाख कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका परसेंटाइल 80 परसेंटाइल से ऊपर है। तो इसका सीधा का सीधा यही मतलब है कि 20% कैंडिडेट ऐसे हैं 4 लाख कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका जो टॉप 20% कैंडिडेट में शामिल है। मतलब 18 लाख में से टॉप 20% कैंडिडेट में शामिल होने वाले कैंडिडेट की संख्या लगभग 4 लाख है। लेकिन यह एग्जैक्ट तो दोस्तों यहाँ पर अगर निकालें तो लगभग 3,60,000 आती है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक अप्रोक्सीमेट आंकड़ा दे रहा हूँ कि यहाँ पर 4 लाख माना जा रहा है कि 4 लाख कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका परसेंटाइल 80 परसेंटाइल से ऊपर है। अब दोस्तों 80 परसेंटाइल से ऊपर किसी का 90 हो सकता है, किसी का 85 हो सकता है। इस प्रकार दोस्तों टॉप के अगर 20% कैंडिडेट की बात की जाए तो वहाँ पर 80 परसेंटाइल से ऊपर वाले कैंडिडेट ही हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें, अब आपको लगेगा कि आपका 80 परसेंटाइल है तो आपका यहाँ पर श्योर हो गया है, आप इसके जो यूपी लेखपाल की वैकेंसी निकलेंगी आप उसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। अब आप यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि 10,000 अगर वैकेंसी निकलेंगी तो उसके 15 गुने बुलाए जाएंगे। तो कितने बुलाए जा रहे हैं यहाँ पर 1.5 लाख कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया जाना है। क्वालिफाई के लगभग टॉप के 20% कैंडिडेट में कितने लोग शामिल हैं, कितने कैंडिडेट शामिल हैं, तो टॉप के 20% में 4 लाख कैंडिडेट शामिल हैं। तो दोस्तों कहाँ 1.5 लाख कहाँ 4 लाख, उनको चाहिए टॉप के 1.5 लाख कैंडिडेट और यहाँ पर हो रहा है टॉप के 4 लाख। तो यहाँ पर ये माना जा रहा है कि 1 लाख कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके पास SSSC नहीं होगा, क्योंकि वो उन्होंने कई कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने पहली बार यूपी SSSC PET का एग्जाम दिया होगा। या फिर दोस्तों कई ऐसे अदर स्टेट के भी कैंडिडेट हो सकते हैं जिनके पास SSSC नहीं होगा, या कई ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनके पास SSSC नहीं होगा। ऐसे अप्रॉक्सीमेटली माना जा रहा है कि 1 लाख कैंडिडेट इन 4 लाख में से ऐसे होंगे जिनके पास SSSC नहीं होगा और जिन्होंने पहली बार यह यूपी SSSC PET का एग्ज़ाम दिया होगा। तो दोस्तों अगर आपको पता है यूपी लेखपाल में SSSC अनिवार्य है, और अगर SSSC नहीं है किसी के पास यूपी PET तो अनिवार्य है ही। साथ में अगर आपके पास SSSC नहीं है तो आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते हैं, आपको SSSC भी होना चाहिए। तो माना जा रहा है 1 लाख कैंडिडेट, मान लीजिए आपके उनके पास SSSC नहीं है तो अब कितने कैंडिडेट बच गए, अब टॉप के 3 लाख कैंडिडेट बच गए। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें, इन 3 लाख कैंडिडेट मैंने बताया ये 3 लाख कैंडिडेट कौन है जिनके पास SSSC भी है और यहाँ पर इनका परसेंटाइल 80 परसेंटाइल से ऊपर है। अब इनको चाहिए 1.5 लाख कैंडिडेट। अगर आपकी 10,000 वैकेंसी निकलती हैं तो अब इनको चाहिए 1.5 लाख कैंडिडेट। अब 1.5 लाख कैंडिडेट इनको चाहिए तो उसके लिए अब क्या करना होगा, 3 लाख के आधे करने पड़ेंगे। अभी भी उनको 3 लाख में से आधे यानी 50% कैंडिडेट ही लेना है टॉप के। तो अब क्या होगा, तो यहाँ पर माना जा रहा है कि आपका जो सेफ स्कोर है वह है दोस्तों 85 परसेंटाइल। अगर आपका 85 परसेंटाइल है
और यूपी लेखपाल की वैकेंसी इस महीने या अगर अगले महीने निकलती हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। आप इसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको यूपी ट्रिपल आपका ये जो लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है यूपी में, उसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों आपका तो 85 परसेंटाइल भी है, आपने ट्रिपल सी भी किया हुआ है। अब दोस्तों इसी महीने या अगले महीने अगर वैकेंसी निकल जाती हैं तो आपका 85 परसेंटाइल स्कोर बहुत ही ज़्यादा सेफ होगा और यही कट ऑफ रहने वाला है ये आपका लेखपाल के लिए। लेकिन अगर यूपी गवर्नमेंट ज़्यादा डिले करती है और 2 से 3 महीने 4 महीने बाद अगर वैकेंसी निकालती है यूपी लेखपाल की, तब आपकी यहाँ पर परसेंटाइल खतरे में आ जाएगी। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें, जो मैंने आपको ये 1 लाख कैंडिडेट बताए हैं जिनके पास ट्रिपल सी नहीं होगा, वो कैंडिडेट ट्रिपल सी भी कर लेंगे। उनको अगर पता चलेगा कि उनका स्कोर काफ़ी अच्छा है, परसेंटाइल अच्छा है, तो वो दोस्तों ट्रिपल सी भी कर लेंगे। और ट्रिपल सी ऐसा तो है नहीं कि साल में एक बार होता है, ट्रिपल सी का पेपर तो हर महीने होता है और इतना टफ भी नहीं होता है, उसमें क्वालिफाइंग नेचर का टेस्ट होता है। तो दोस्तों अगर हो सकता है अगर वैकेंसी आपकी थोड़ी डिले निकले तो ये परसेंटाइल आपका बढ़ जाए। आपको 87-88 परसेंटाइल वाले भी कैंडिडेट को यहाँ पर जो 87-88 परसेंटाइल वाले कैंडिडेट को भी आपके लेखपाल की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएँ। क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर बता दें, जैसे जैसे ये 1 लाख कैंडिडेट अगर ट्रिपल सी कर लेते हैं, इनमें से मान लीजिए 50,000 कैंडिडेट भी अगर ट्रिपल सी कर लेते हैं तो ये आपके यहाँ पर परसेंटाइल को अफेक्ट कर देंगे और ये भी उस ग्रुप में शामिल हो गए हैं जिनके पास अच्छा परसेंटाइल भी है और यहाँ पर ट्रिपल सी भी उन्होंने किया हुआ है। इस कारण दोस्तों आपको परसेंटाइल का कट ऑफ बढ़ जाएगा। इस कारण आपको यहाँ पर बता दें, अगर यूपी लेखपाल की वैकेंसी अगर आपकी इसी महीने या अगले महीने निकलती है तो आपके मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि अगर आपका 85 परसेंटाइल है तो आप इसके लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। बस यही है कि यूपी गवर्नमेंट अगर निकाल दे एक 1.5 महीने में वैकेंसी तो आपके चांस बनते हैं, वरना आपके चांस भी नहीं बन रहे हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर बता दें, फिर आपका परसेंटाइल यहाँ पर बढ़ जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।